हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको हम RDS भी कहते हैं। इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहाँ पर डिस्ट्रेस होता है और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है अकर्स इन बेबीज़, बच्चों में होता है, बॉर्न अर्ली प्रीमेच्योर हुज लंग्स आर नॉट फुली डेवलप। ये किन में होता है, उन बच्चों में होता है जो कि प्रीमेच्योर होते हैं, समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अकर्स इन बेबीज़ बॉर्न अर्ली प्रीमेच्योर हुज लंग्स आर नॉट फुली डेवलप, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम RDS भी कहते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को और नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज़ HMD। दूसरा इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन इन्फेंट्स और RDS इन्फेंट्स, इन नाम से इनको पुकारा जाता है। इट यूजुअली डेवलप्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ। ये यूजुअली कब डेवलप होता है, जन्म के जो 24 घंटे हैं, फर्स्ट 24 आवर ये डेवलप होता है। RDS इज कॉज्ड बाय द बेबी नॉट हैविंग एनी एनफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। जो लंग्स होता है उसमें सर्फेक्टेंट होता है, जिसकी वजह से लंग्स क्या है, कोलैप्स नहीं होते हैं, वो उनमें आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है, तो ये सर्फेक्टेंट की वजह से होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो ये प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, कुछ बेबीज़, उनमें लंग्स में सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता है प्रॉपर मात्रा में। अब सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट इज़ ए लिक्विड है मेड इन द लंग्स, और ये लंग्स में ही बनता है एट अबाउट 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के 26 वीक हो रहे होते हैं तब ये लंग्स में ही बनता है। एज द फीटस ग्रोज द लंग्स मेक मोर सर्फेक्टेंट। जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाता है प्रेग्नेंट कंडीशन में, तो वैसे ही सर्फेक्टेंट और ज़्यादा बनने लग जाता है। मोस्ट बेबीज प्रोड्यूस एनफ टू ब्रीथ नॉर्मली बाय वीक 34। ज़्यादातर बेबी जो हैं क्या करते हैं, ये सर्फेक्टेंट इतनी मात्रा में प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो 34 वीक के आसपास प्रॉपर ब्रीथ ले पाते हैं। सर्फेक्टेंट कोट्स इन द टाइनी एयर सैक्स, जो लंग्स होता है उसमें टाइनी एयर सैक्स जो होते हैं उनको ये कोट कर लेता है, उनके चारों तरफ ये कोट कर लेता है इन द लंग्स एंड टू हेल्प कीप देम फ्रॉम कोलैप्सिंग, और उनको पिचकने से लंग्स को ये रोकता है कोलैप्स होने से। द एयर सैक्स मस्ट बी ओपन टू अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड फ्रॉम द लंग, और एयर सैक्स खुले हुए रहने क्यों ज़रूरी हैं, जिससे कि ऑक्सीजन प्रॉपरली एंटर हो और कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग में जाए और लंग से फिर बाहर हो जाए, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए लंग का ओपन रहना ज़रूरी है। और लंग ओपन किसकी वजह से रहते हैं, सर्फेक्टेंट की वजह से। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सर्फेक्टेंट होता है वो 26 वीक पे प्रेगनेंसी पे बनने लग जाता है, और 34 वीक तक नॉर्मली वो बेबीज़ के बनने लग जाता है, ब्रीथ ले पाते हैं वो प्रॉपर। और ये क्या करता है, सर्फेक्टेंट एयर सैक्स को ओपन रखता है जो लंग्स में होते हैं, और इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो RDS है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसमें उसके रिस्क फैक्टर क्या है, किन कंडीशंस में ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सिबलिंग दैट हैड RDS, यदि सिबलिंग है उसके RDS हुआ है तो हो सकते हैं। ट्विन और मल्टीपल बर्थ, ट्विन बर्थ है या फिर मल्टीपल बर्थ है। थर्ड है C सेक्शन, सिजेरियन डिलीवरी होती है तो। देन मदर दैट हैज़ डायबिटीज, जिस मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज़ है उसको, इन्फेक्शन है कोई उसको। बेबी दैट इज़ सिक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बच्चा जो कि डिलीवरी के टाइम पे सिक है, बीमार है। देन कोल्ड
स्ट्रेस और हाइपोथर्मिया है, कोल्ड है और स्ट्रेस है। बेबी कैन नॉट बी कीप बॉडी टेम्परेचर वार्म एट बर्थ, तो वो अपना टेम्परेचर वार्म नहीं रख पाता है बॉडी को बेबी। तो ये है इसके रिस्क फैक्टर्स। एक बार वापस से देखते हैं। सिबलिंग दैट हैड RDS, ट्विन और मल्टीपल बर्थ्स, सिजेरियन डिलीवरी, मदर दैट हैज़ डायबिटीज़, इन्फेक्शन, बेबी दैट इज़ सिक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कोल्ड, स्ट्रेस और हाइपोथर्मिया। देन आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पता लगेगा कि उस बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को RDS है। तो वो एक तो फास्ट ब्रीदिंग लेगा वेरी सून आफ्टर बर्थ होने के बाद फास्ट ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्रंटिंग उफ साउंड विद ईच ब्रीथ, ग्रंटिंग की साउंड आएगी, उफ साउंड आएगी ईच ब्रीथ पे। वाइडनिंग, फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रिल क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, फ्लेयर फूलेंगे विद द ईच ब्रीथ, जैसे ही वो ब्रीथ लेगा। देन चेस्ट रिट्रैक्शंस होंगे। चेस्ट रिट्रैक्शन मीन्स स्किन ओवर द ब्रेस्ट बोन के बीच के ऊपर जो स्किन होती है, एंड रिब्स पुल्स इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग के दौरान वो क्या करेगी, स्किन वहाँ की अंदर की तरफ जाएगी। तो ये होता है चेस्ट रिट्रैक्शन। तो ये होते हैं। देन ब्लूइश कलर ऑफ स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन का भी कलर ब्लूइश हो जाता है, इसको बोलते हैं हम साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा पा रही है। ब्रीफ स्टॉप इन ब्रीदिंग, एपनिया भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप इन ब्रीदिंग। दैन डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम होना, एंड शैलो ब्रीदिंग होना। तो ये हुए इसके साइन एंड सिम्टम्स। एक बार वापस से देखते हैं हम। फास्ट ब्रीदिंग वेरी सून आफ्टर बर्थ, ग्रंटिंग उफ sound with each breath, binding, flaring of the nostril with each breath, chest retractions, skin over the breastbone and ribs pull in during breathing, then bluish color of the skin and mucous membrane, cyanosis, brief stop in breathing, apnea, decrease urine output and shallow breathing। अब आता है नेक्स्ट डायग्नोसिस, या हम कहें एग्ज़ाम या टेस्ट, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को RDS है, पर्टिकुलर बच्चे को, क्योंकि ये प्रीमेच्योर बच्चों में होता है। तो ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं इसके लिए। शो लो ऑक्सीजन दिखाएगा एंड एक्सेस एसिड दिखाएगा इन द बॉडी फ्लूइड में। चेस्ट एक्सरे शो ए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस टू द लंग्स दैट इज़ टिपिकल ऑफ द डिजीज। चेस्ट एक्सरे में देखेंगे तो हम कैसा दिखाई देगा, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देगी उसमें, जो कि टिपिकल होता है, इसी डिजीज़ में होता है ये। दिस ऑफन डेवलप्स 6 to 12 आवर आफ्टर बर्थ। ये कब डेवलप हो जाता है, बर्थ के 6 से 12 घंटे के भीतर। तीसरा लैब टेस्ट हेल्प टू रूल आउट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए रूल आउट करने के लिए लैब टेस्ट होते हैं एज कॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह से डायग्नोसिस में आ गए ब्लड गैस एनालिसिस, चेस्ट एक्सरे एंड लैब टेस्ट। देन पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, यदि RDS हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एयर और गैस में बिल्ड अप इन द स्पेस सराउंडिंग द लंग्स, जो लंग्स के यहाँ पर सराउंडिंग है वहाँ पर एयर और गैस बिल्डअप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो ये हो गई है कॉम्प्लिकेशन। देन स्पेस इन द चेस्ट बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर स्पेस में एयर हो गई है तो वो कहलाता है न्यूमोमीडियस्टेनम। Then the area between the heart and thin sac that surround the heart और हार्ट के जो चारों तरफ सैक होता है उसके बीच में एयर, तो उसको बोलते हैं न्यूमोपेरिकार्डियम। अदर कंडीशन एसोसिएटेड विद RDS और एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी में इंक्लूड, और क्या क्या हो सकता है, ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको कि बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ऑफ द न्यूबॉर्न। देन ब्लीडिंग इनटू द लंग, पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकता है। समटाइम्स एसोसिएटेड विद सर्फेक्टेंट यूज से संबंधित हो सकता है। प्रॉब्लम विद लंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, लंग के डेवलपमेंट में एंड ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको कि हम बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। देन डिलेड डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद ब्रेन डैमेज और ब्लीडिंग, क्योंकि ब्रेन में डैमेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है,
इसकी वजह से डिलेड डेवलपमेंट हो सकता है बच्चे का और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। दैन प्रॉब्लम विद आई डेवलपमेंट, आँख के डेवलपमेंट के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी एंड ब्लाइंडनेस। ब्लीडिंग इन द ब्रेन विच कैन डिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी। इम्पेयर्ड विजन इम्पेयर्ड हो सकती है और इन्फेक्शन दैट कैन कॉज सेप्सिस, और इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ आरडीएस। तो वापस से हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोमीडियस्टेनम, न्यूमोपेरिकार्डियम, bleeding in the brain, bleeding into the lung, pulmonary hemorrhage and bronchopulmonary dysplasia and delayed development or intellectual disability and retinopathy of prematurity और impaired vision और infection। देन आता है ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। दीज में बी गिवन टू हेल्प प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड प्रमोट ग्रोथ, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ प्रमोट हो, माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट हो। न्यूट्रिशन इज़ क्रिटिकल टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लंग, न्यूट्रिशन जरूरी होता है किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लंग के लिए। देन ऑक्सीजन, बेबीज़ विद आरडीएस नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे दे सकते हैं, नेज़ल कैनुला से दे सकते हैं। ए स्मॉल ट्यूब विद प्रॉन्ग्स इज प्लेस्ड इन द नॉस्ट्रिल, इसमें। देन सीपैप से दे सकते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपैप। दिस मशीन जेंटली पुशेज एयर और ऑक्सीजन इनटू द लंग्स टू कीप द एयर सैक ओपन। ये क्या करती है, ये मशीन होती है, ये क्या करती है, एयर और ऑक्सीजन को लंग्स में पुश करती है जिससे कि एयर सैक ओपन रहे। देन वेंटिलेटर यूज किया जाता है फॉर सीवियर आरडीएस के लिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन। देन सर्फेक्टेंट कैन बी गिवन टू द बेबीज लंग टू रिप्लेस व्हाट दे डू नॉट हैव। सर्फेक्टेंट दिए जाते हैं लंग्स में जिससे कि वो जो उसके पास नहीं है सर्फेक्टेंट वो उसको मिल सके। दिस इज गिवन डायरेक्टली डाउन द ब्रीदिंग ट्यूब दैट वाज प्लेस्ड इन द वेंट पाइप। Then intravenous catheter treatment, a very small tube called a catheter is placed one or two of the blood vessels in the umbilical cord में. This is how the infant gets IV fluid, nutrition and medicine. It is also used to take blood samples. तो intravenous catheter treatment दिया जाता है। Then medicine में sometime antibiotic दिए जाते हैं यदि infection suspected है तो। देन कामिंग मेडिसिन में बी गिवन टू हेल्प ईज पेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान जो पेन हो रहा है उसको उसमें हेल्प करने के लिए, उसको सही करने के लिए कामिंग मेडिसिन दी जाती हैं। बेबीज़ विद आरडीएस नीड क्लोज केयर, आरडीएस के जो बेबी होते हैं उनको क्लोज केयर की ज़रूरत होती है। हैविंग ए काम सेटिंग, जेंटल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है उनको। स्टेइंग एट ए आइडियल बॉडी टेम्परेचर, केयरफुली मैनेजिंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शन राइट अवे। इन्फेक्शन को तुरंत ट्रीट किया जाना चाहिए इनमें। तो इस तरह से ये हो गया ट्रीटमेंट जिसमें कि फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन में नेजल कैनुला, सीपैप, वेंटिलेटर, देन सर्फेक्टेंट, इंट्रावीनस कैथेटर ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। इसके अलावा हैविंग ए काम सेटिंग, जेंटल हैंडलिंग, स्टेइंग एट एन आइडियल बॉडी टेम्परेचर, केयरफुली मैनेजिंग फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शन राइट अवे, ये सब आ जाता है इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।